शास्त्र कहता है एवरीथिंग इज प्री रिटन। आपके भाग्य में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज प्री रिटन। नारायण शास्त्र कहता है यस वी एग्री, एवरीथिंग इज प्री रिटन, बट with prayers it can be rewritten। ऐसा है, सुन तो लो। जब ये सुना कि प्रार्थनाओं की सहायता से इट कैन बी रीरिटन, एक दो हाथों ने ताली बजाई। आगे का सुन के बजाना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी लोगों की समझ में नहीं आया। हम ऐसा मानते हैं कि यदि हजारों की भीड़ में अपनी बात रख रहे हैं और एक व्यक्ति ने ताली बजा दी, दावा है हजारों के भीतर गया। बात पूरी नहीं हुई है। एक बार हम लोग सीए वालों की कॉर्पोरेट ऑफिस में बोल रहे थे। हमने उनसे कहा एक ने ताली बजाई, हमारा दावा है सबके भीतर गया। एक खड़ा हो गया, बोले ऐसे कैसे दावा कर सकते हो सबके भीतर गया, ताली तो एक ने बजाई ना। हमने कहा ऐसा है कि गैस पर हम चावल पकाते हैं ना, पकने के बाद एक ही दाना देखते हैं, सीज गया मतलब सारे चावल पक गए। तो समझिए आप कि क्या आपकी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। असंभव में से अ को हटा देता है। और एक चीज और समझ लीजिए, नारायण शास्त्र क्या कहता है। प्रार्थना और प्रशंसा वन एंड द सेम। जितना फल आपको प्रार्थना से मिलेगा, उतना ही फल किसी की यदि आप सच्ची प्रशंसा करते हैं उतना ही मिलेगा। दोनों बराबर हैं। नारायण 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 नारायण। नारायण शास्त्र कहता है आपने घुटने टेक लिए, हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली और चंद मंत्रों का उच्चारण कर लिया। सिर्फ इसे ही प्रार्थना नहीं कहते हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्रार्थना हम करते हैं हमें फल जरूर मिलता है। नारायण शास्त्र कहता है कि आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द, हर वाक्य प्रार्थना बन जाता है यदि वो किसी का कल्याण करने वाला हो। हर शब्द, हर वाक्य में इतनी ताकत है, वो प्रार्थना बन जाता है यदि वो किसी का कल्याण करने वाला हो। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं
कि दिन भर में कम से कम 100 बार मैं अपने आप को याद दिलाता हूं कि मेरा भीतरी जीवन और बाहरी जीवन दूसरे इंसानों के कामों पर निर्भर करता है। इसलिए मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी है ताकि वे भी सुखी हों। जिस तरह मुझे हर क्षण हर पल कुछ न कुछ मिल रहा है, उन्हें भी मिलता रहे। मैं हर दम हर पल उनका आभार व्यक्त करता रहता हूं। ये भी प्रार्थना है। कवि श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर कहते हैं कि यदि आपने प्रार्थना नहीं भी की, सिर्फ 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 ईश्वर का आभार प्रकट कर दिया, प्रार्थना बराबर हो गया। जब आप आभार के भाव में होते हैं, आप पॉजिटिविटी को फोकस करते हैं। अच्छी व्यक्ति, अच्छी वस्तुएं आपकी ओर आकर्षित होती है। कब? जब आप ईश्वर के आभार में होते हैं तब। अभी पिछले हफ्ते की बात है, 8-10 दिन पहले की। हर सुंदर शब्द, हर सुंदर वाक्य जिसके उच्चारण से आपका चेहरा खिल उठता हो और खिल उठता हो सामने वाले का चेहरा, प्रार्थना है। आप अपना कीमती समय, धन, ऊर्जा देकर दूसरों की मदद कर रहे हैं, प्रार्थना है। आप प्रेम से गले मिल रहे हैं सामने वाले के, प्रार्थना है। आप खुशी, आनंद, उत्साह के साथ अपने परिवार के लिए भोजन बना रहे हैं, प्रार्थना है। जो चीजें आपको बता रहे हैं वो प्रार्थना की श्रेणी में आता है। आपने किसी की सच्ची प्रशंसा कर दी, उसने इतनी मेहनत की है, इतना एफर्ट डाला है। जैसे आज हमारे वॉलंटियर्स ने कितनी एफर्ट डाला, कब से लगे हुए, कब से लगे हुए। एक बार जोर से उनके लिए नारा, यस यस। आपने किसी की सच्ची प्रशंसा कर दी, प्रार्थना है। आपके नियर डियर बाहर जा रहे हैं। नियर डियर कौन? जिनसे हम प्रेम करते हैं
और जो हमसे प्रेम करते हैं। जब वे बाहर जाते हैं, आपका ये कहना संभल कर जाना, गाड़ी धीरे चलाना, जल्दी आना प्रार्थना है।